विश्व बंधुत्व उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिनी व्यवहारे च यः सहायता करोति सा बन्धु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर, किसी के व्यक्तिगत संकट में, कहीं अकाल पड़ने पर, किसी देश पर आपदा आपदा मतलब विपत्ति आने पर और नित्य व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। अर्थात चाहे किसी भी प्रकार की खुशी का अवसर हो, चाहे किसी व्यक्ति को कोई संकट हो, मतलब परेशानी में हो, मुसीबत में हो, या कहीं पर अकाल पड़ रहा हो, या किसी देश पर कोई विपत्ति आ गई है, आपदा आ गई है, और फिर भी जो कोई भी व्यक्ति इन सब स्थितियों में भी एक जैसा ही व्यवहार करता है, सभी की सहायता करता है, वह ही सिर्फ मित्र होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणमस्ति। परंतु ऐसी जगहों पर आजकल क्या हो जाता है, सब जगह अशांति की भावना फैल जाती है, कलह की भावना हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अगर सभी जगह अच्छी भावना हो जाए, नित्य व्यवहार की, मित्र की भावना हो जाए, तो सब जगह कैसा हो जाएगा, भाईचारा संभव हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा होता है जहाँ पर लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विपत्ति आ रहे हैं, जब ऐसी भावना आ जाती है तब भाईचारा संभव नहीं हो पाता है, अशांति का वातावरण रहता है। मानव परस्परम न विश्वसंति ते परस्य कष्ट स्वीचे कष्टम न गणयन्ति। अर्थात कोई मनुष्य भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, वे दूसरों को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, और दूसरों का कष्ट अपना कष्ट भी नहीं मानते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, जब सारे संसार में विपदा आ जाती है या अन्य किसी जगह पर आपत्ति आ जाती है, विपदा आ जाती है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। किसी की परेशानी को देखकर से ज्यादा अपने परेशानी पर ध्यान देता है। अगर मनुष्य ऐसी स्थिति में सहायता नहीं करता है तो वह मित्र के समान नहीं होता है। जो मनुष्य अपने दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझता है वह क्या होता है, मित्र होता है। परंतु आजकल क्या हो रहा है कि मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वे दूसरों को क्या कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरों के कष्ट को अपना नहीं समझ रहे हैं। देशा असमर्थानाम देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वीकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। अर्थात ये है कि जब समर्थ देश, जो अच्छा देश है, समर्थ देश है, जब ऐसा देश कोई असमर्थ देश पर, असमर्थ जो देश पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, अभी अभी विकास कर रहा है, ऐसा देश जो पूरे विकसित देश किसी विकासशील देश पर आक्रमण करता है, हमला करता है, उसका अनादर करता है, तो उस पर अपना क्या होता है, प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते देशानाम विकास अति अवरुद्ध भवति। जब पूरे संसार में सभी जगह पर सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया मतलब सब जगह क्या हो जाता है, पूरे विश्व में सत्ता की शत्रुता, हिंसा की भावना दिखाई पड़ती है, जिस कारण से देशों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण से देशों के विकास में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब पूरे संसार में विद्वेष की भावना फैल जाएगी, सभी जगह शत्रुता की भावना फैल जाएगी, हिंसा की भावना फैल जाएगी, तो देश का क्या होगा, विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, उसको कोई नहीं, विकासशील देश को कोई विकास नहीं कर पाएगा, जिस कारण से देशों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहार कुर्यात्। अगर सभी देशों को जल्दी जल्दी विकसित होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बंधुता का व्यवहार करना पड़ेगा, शुद्ध हृदय से व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना मन कैसा रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। अगर एक देश को दूसरे देश की सहायता चाहिए, विकसित होना है अगर एक देश को दूसरे देश के साथ, तो अपना मन कैसा रखना पड़ेगा, बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा, हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। संसार के सभी मनुष्यों को एक दूसरे पर विश्वास रखना पड़ेगा। तत् विकसितयो देशो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन
च समृद्धि प्राप्तु समर्था भविष्यन्ति। जब तक हम किसी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक हमारा देश अविकसित देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सभी मनुष्यों पर विश्वास करना पड़ेगा, सभी से उनसे प्रेम भाव रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किसी भी मनुष्य से प्रेम भाव नहीं रखेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सभी से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, इस निधि को प्राप्त करना चाहिए। सूर्य से चंद्र से च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैभावम् अपहाय विश्व बंधु स्थापनीयम्। उन्होंने कहा है कि हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलाता है ना। क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि हमारे राज्य में तो अच्छा सा फैला रहा है मेरठ में और दिल्ली में अच्छा नहीं फैला रहा? ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो क्या करता है, सभी राज्यों में अच्छे से फैलाता है। सूर्य और चंद्रमा सभी अपना प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलाते हैं। इसलिए हमें भी सभी के साथ भाईचारे की भावना का व्यवहार करना चाहिए, हमें भी भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ भाईचारे का व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसीलिए विश्व की कल्याण के लिए इस भावना को कहा गया है। अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अगर हम दूसरों के हित की बातों की गणना करेंगे, हम क्या है, अपना पराया छोड़कर कुछ हृदय वालों को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, जो जैसा सोच रहा है उसे सोचने दो, लेकिन हमें प्रेम की भावना रखनी है। तो पूरा संसार, पूरी धरती हमारी एक परिवार की तरह हो जाएगी, हमारी धरती एक पृथ्वी की तरह हो जाएगी। इसलिए हमें सभी की विश्व की कल्याण की भावना को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, सभी से प्रेम की भावना रखनी चाहिए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसलिए हमें प्रेम की भावना रखते हुए अपना मन उदार रखना चाहिए, अपने मन में प्रेम रखना चाहिए। अगर हम अपने मन में प्रेम रखेंगे तो हमारी जो क्या है पृथ्वी है वो एक संपूर्ण संसार बन जाएगा। इसलिए हमें सभी लोगों से मित्रता की भावना रखनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हृदय में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी को उपेक्षित नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को उपेक्षित करेंगे तो पूरे संसार में कलह की भावना फैली रहेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कलह की भावना का विस्तार नहीं करना चाहिए।